अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनें, कैसी हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगी। मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम बड़े ही मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसमें आज हम बैंगन और आलू के पकोड़े बना रहे हैं। तो सबसे हम पहले हमने बैंगन और आलू को अच्छी तरह स्लाइस में काट लिया है, और उसके बाद बेसन को लिया और उसको अच्छी तरह हमने छान लेना है, क्योंकि आजकल आपको पता है गुठलियों वाला बेसन आ रहा है। तो उसके लिए हमने सबसे पहले बेसन में मसाला तैयार करते हैं, जिसके लिए हमने 1 चम्मच नमक का डाल दिया, 1 ही चम्मच हमने सुरख मिर्च हमने डाल दी, हल्दी हाफ चम्मच डाल दिया, और साबुत खुश्क धनिया का 1 चम्मच डाल दिया। और उसके बाद हमने हाफ टी स्पून गरम मसाला, 1 चम्मच जो हमने जीरे का डाल दिया। तो ये तमाम चीज़ें जो हमारी बहुत ही शानदार है, और हाफ टी स्पून हमने इसमें काली मिर्च भी डाली है, और साथ ही अब हरा धनिया डाल के हमने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है, ताकि ये तमाम मसाले आपस में मिक्स हो जाएं। यही चीज़ें हमारी जाएंगी, इसके ज़्यादा और स्पाइसेस नहीं जाएंगे, ना हम प्याज वगैरह डालेंगे, कुछ भी नहीं ऐसा होगा। तो इसके साथ ही हमने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। इसमें थोड़ा सा पानी, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है, ताकि इसका बैटर जो है बहुत अच्छा सा तैयार हो सके और इसमें गुठलियाँ ना बने। आपने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स करते रहना है, और अच्छा सा बैटर तैयार कर देना है। पतला नहीं ज़्यादा होना चाहिए, इसकी मिकदार बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। तो इसके साथ ही हमने घी गरम कर लिया है, उसको आप देख लें, आप एक दफ़ा चेक कर लें कि आपका घी गरम हुआ है कि नहीं। हम भी एक स्लाइस डाल के उसका चेक कर लेते हैं, लेकिन अभी हमारा घी थोड़ा ठंडा था, इसलिए हमने बाकी नहीं डाले। अब घी हमारा गरम हो गया है, तो इसमें हमने बाकी के स्लाइस डाल दिए हैं। तो सबसे पहले हमने बैंगन के स्लाइस डाले हैं, उसको अच्छी तरह हम फ्राई करेंगे। अच्छी तरह इसको दोनों तरफ हमने वो बैटर बेसन का लगा लिया है, और इसको डिप करके हमने इसके अंदर डालते जाना है। और बहुत एक तरफ से जब बन जाए तो आपने दूसरी तरफ पलट देनी है। तो इसी तरह हमारे बहुत ही मज़े के ये क्रिस्पी से बैंगन के पकोड़े तैयार हो जाएंगे, और आप यकीन करें कि इतने मज़ेदार होते हैं कि इसकी एक बाइट लो तो आपको बार बार आपका खाने को दिल चाहेगा। तो इसी के साथ हमने तमाम बैंगन के जो पकौड़े हैं हमने निकाल लिए हैं। हमारे ये फ्राई हो गए थे, तो हमने इसको अच्छी तरह घी हमने निकाल कर इसको निकाल लिया है, और उसके बाद हमने दूसरे बैंगन के पकौड़े डाल दिए। इसी तरह हमने तमाम बैंगन के पकौड़े आस्ता आस्ता करके तमाम जो है ना हमने फ्राई कर लिए हैं। और उसके बाद हमने आलू के जो पकौड़े थे वो भी हमने बना लिए। इसी तरह हमने दोनों साइड इसकी डिप करके अच्छी तरह आलू को भी हमने फ्राई कर लेना है। और इसी के साथ हमने आलू को एक साइड से पहले फ्राई करना और फिर दूसरी साइड से अच्छी तरह इनको फ्राई करने के बाद ये भी इसी तरह क्रिस्पी सी हो जाएंगे, तो बहुत ही शानदार और मज़ेदार ये तो बच्चों की फेवरेट बनने वाली है। ये आप यकीन करें कि बच्चे आपसे बार बार ही मांगेंगे कि हमें ये पकोड़े बना कर दे, हमने यही खाना है। वो बाहर की चिप्स वगैरह भूल जाएंगे, वो कहेंगे कि हमें यही चाहिए। तो आप भी इसी तरह बच्चों को जो आपने घर में बनाने होती है तो अच्छे से बनाएं, ताकि मज़े के साथ खाएं। इसी तरह हमने तमाम पकोड़े जो है आलू के और बैंगन के रेडी हो गए थे, और हमने एक डिश में फैला लिए अच्छे तरीके से। आपने डिश आउट, सबसे हमारी जो मेन चीज़ होती है कि हमने डिश आउट कैसे करना होता है। ये सबसे प्रेजेंटेशन हमारी सबसे बेहतरीन होनी चाहिए इसकी। इसके साथ ही हमने थोड़ा सा दही, ऊपर दही की चटनी डाली, और साथ ही ऊपर केचप थोड़ी सी लगा दी, और इससे हमारी पकोड़े बिल्कुल रेडी हो गए। उम्मीद है आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आगे दोस्तों को शेयर करें। फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।